जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है राजस्थान नगर पालिका सीधी भर्ती 2023। इसमें दोस्तों देखो, जो 11,772 पद अलग से और जो निकले हैं ना, अब नए पद निकले हैं, इनका मसला है साथियों। मसला क्या है भाई कि भाई ये जो पद हैं इनके अलग से फॉर्म भरे जाएंगे या इसी में शामिल होंगे, या कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे और कौन कौन से लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी समस्याएं एकदम इसको हम सुलझाने वाले हैं आसान और सरल भाषा में दोस्तों। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, क्लियर कट आपको समझाने वाला हूं। तो अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसु रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसु रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, यह है राजस्थान सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती 2023। 13,184 पद पहले थे और 11,772 पद और निकल गए। अब दोनों मिलकर के कितने हो गए साहब? 24,956 पद हो गए। ठीक है, हाँ जी, 24,956 पद, यानी कि लगभग 25,000 पद हो चुके हैं टोटल। ठीक है साहब, 176 नगरीय निकायों में 13,184 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जून 2023 में आवेदित किए गए थे। यानी कि भाई 13,184 जो पद हैं इनके लिए पहले ये आवेदन लगा दिए गए थे, फॉर्म भर दिए थे सभी ने। हाँ जी, सारा काम रेडी हो गया था जी, बिल्कुल। अब जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त पदों हेतु पूर्व में यानी कि पहले ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो भी भाई बहन पहले ही फॉर्म भर चुके हैं, कोई भाई कोई सी नगर पालिका से भर दिया, कोई सी से भर दिया, कोई किसी से लगा दिया, यानी कि ओड़ा सोड़ा सब अपने फॉर्म लगा के बैठे हैं। ठीक है साहब, अब वो कोई भी भाई बहन, कोई भी कैंडिडेट जो पहले से ही फॉर्म भर दिया, उसको अब दोबारा से फॉर्म भरने की कतई जरूरत नहीं है। और भर भी मत देना, क्योंकि आपको पता है कि आवेदन केवल एक ही करना है। 2 फॉर्म आप भर ही नहीं सकते हो। 2 फॉर्म तो आप भर ही नहीं सकते हो, फॉर्म आपको एक ही भरना है। जो पहले भर दिया वो चुपचाप बैठे रहो, अपने दिक्कत मत समझो किसी भी चीज की, आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू करते रहो। तुम तो ये सोचो कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, पद बढ़े हो चाहे ना बढ़े हो, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें आपकी तैयारी करनी है और आपकी एक सीट पक्की करनी है। इस चक्कर में आप फंस मत जाना, इस चक्कर में उलझ मत जाना कि साहब उसमें भी फॉर्म और बढ़ गए, मेरे तो इसमें कम पद हैं, उसमें ज्यादा है, मैं तो उसमें और लगा देता हूं एक फॉर्म ना। ऐसी गलती मत करना। ज्यादा हो कम हो सब ठीक है, सीमित है, हर जगह सीमित है, समझ रहे हो। हाँ, तुम्हें ये लगे कि भाई मेरे को सब ये चेंज करवाना है थोड़ा, तो वो आप सावधानी पूर्वक चेंज करवा सकते हो। उसमें भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तावड़बाजी नहीं होनी चाहिए कि सब गड़बड़ में कर दी, कुछ गड़बड़ हो गया, उससे आप परेशानी में आ जाओगे, खामखा दिक्कत हो जाएगी, फिर घूमते फिरोगे, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा और फिर तुम्हारा जो फॉर्म है वो भी फिर तुम आगे जानते हो, फिर कुछ भी दिक्कत हो सकती है। समझ रहे हो, मैं बुरा शब्द नहीं कहना चाहता हूं, अपने इस मुख से मैं आपके लिए शुभ शब्दों का ही प्रयोग करना चाहूंगा कि आप कामयाब हो जाओ और इन्हीं पदों में आप सिलेक्ट हो जाओ। और जो पद बढ़े हैं वो उनके लिए बढ़े हैं भाई, जो पहले उसमें फॉर्म नहीं भर पाए, किसी कारणवश नहीं भर पाए, कोई डर रहा था कि साहब मेरा तो अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, मेरा तो अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा बनवाऊं, चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर बाद में सरकार ने ये नियम लगा दिया कि भाई सभी भर सकते हैं, सभी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य जाएंगे। अब कोई इस बात को लेकर के कोई उत्साह हुआ हो, कोई हर्षोल्लास यानी खुशी हुई हो कि साहब मैं तो गलती कर दिया, मैं भी भर देता, मेरा भी दुकान का है, फलाना है, ढिकड़ा है, वो चल जाता अनुभव, तो बिल्कुल चल जाता। अब भर दो आप। जो नए कैंडिडेट हैं वो अब भर सकते हैं, पुराने नहीं भरेंगे। पूर्व आवेदित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, वो भी आराम से, सावधानी से, गड़बड़बाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है साहब, चयन उसी प्रकार से होगा, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स और वैलिड लिस्ट जारी। अब देखो,
जो नई पोस्ट है, नए पद हैं, वो है 11,772। ठीक है साहब। इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे 16 अक्टूबर 2023 से 4 नवंबर 2023 तक। यानी कि 16 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जो भी भाई बहन पहले नहीं भरा था, अब भरना चाहता है, तो अब फॉर्म भर सकता है 16 अक्टूबर 2023 से, और 4 नवंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साहब। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट, पहले 176 निकाय थे, अब 10 और बढ़ गए, नए आ गए, अब टोटल 184 नगर निकाय हो चुके हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। एडमिट कार्ड सभी के आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो सकता है भाई, अब ये जो 4 नवंबर है, इस 4 नवंबर तक देखो भाई, जो फॉर्म नए भरेंगे उनका काम चलेगा, सभी को पता है। जैसे ये 4 नवंबर को ये फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा, फॉर्मों का काम सुलझ जाएगा। उसके बाद आपका नवंबर है, तो मान लो दिसंबर में सारे के सारे स्टूडेंटों के क्या आ जाएंगे, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और वैसे भी आपको तो पता है, ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के जो एडमिट कार्ड है वो दिसंबर को ही आने हैं। पहले वालों के भी दिसंबर की दे रखी है, तो अब भी दिसंबर में आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों। रही बात वो इंटरव्यू, ट्रेड टेस्ट और उससे पहले साहब वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो तो भाई देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सूचना डाल दी जाएगी। क्या दिक्कत है? जब विभाग को ये लगेगा कि भाई अब तो सबका एक साथ ही लेंगा, तो वो सूचना भी डाल देंगे, कोई समस्या नहीं है, वो सारे काम हो जाएंगे, विभाग सारे काम करेगा। और ये भर्ती रुकने वाली नहीं है दोस्तों, नोटिफिकेशन बाकायदा आ चुका है, और ये जो भर्ती है ये आपकी लगातार कंटिन्यू कार्यरत है, काम चल रहा है इस भर्ती को लेकर के, और ये होके रहेगी। समझ रहे हो? आचार संहिता तो लगी गई, आचार संहिता लग चुकी है, तो वो भी कोई बात नहीं है, आचार संहिता में रुकने वाली नहीं है। अगर रुकती ना तो ये सिस्टम नहीं होता, ये और नए पद नहीं आते, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है। आचार संहिता लग गई है तो कोई बात नहीं है, इलेक्शन अपनी जगह है, ये भर्ती बोर्ड का काम अलग है, वो काम अलग है। समझ रहे हो? ये काम होगा आपका, आपको ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू की शानदार प्रदर्शन दिखाना है और नंबर लाना है। समझ रहे हो? ऐसे मत चक्कर में रह जाना कि साहब इसमें कुछ अलग से और कुछ सिस्टम होगा, क्या है, वो ही काम है, वो ही घोड़ार, वो ही मैदान अपने, तो समझ रहे हो, वो ही इंटरव्यू, वो ही ट्रेड टेस्ट, सारा सिस्टम वो का वो एक साथ सभी का। समझ रहे हो? तो इस चीज को लेकर के ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और तमाम योजनाएं जो चलती हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।